अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज एक बहुत कीमती विषय पर मैं आपके बीच में लाइव आया हूं और ये विषय है एक हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव है गुमसानी, जिसके अंदर पिछले कुछ दिनों पहले खबर ये आई थी कि वहां पर एक शराब की दुकान जो है शिफ्ट करने के बाद ऐसी जगह बनाई जा रही है जहां पर बराबर में ही इंटर कॉलेज है और बराबर में ही मस्जिद है, मंदिर है और आबादी चारों तरफ घिरी हुई है। और तमाम जो है ये लोग जो हम मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे होंगे बड़ी तादाद में हम महिलाएं बैठी हुई हैं और यहाँ पर गांव के बहुत से लोग यहाँ बैठी हुई हैं, महिलाएं इधर बैठी हुई हैं। तो ये सब लोग यहाँ पे आज हमसे कई मरतबा इन लोगों ने इसके बारे में बताया था और हमने आज संभल के प्रशासन से, एसडीएम साहब से और डीएम साहब से, आबकारी विभाग से इसके बारे में इत्तला करी कि यहाँ पे इस दुकान को जो शिफ्ट करा जा रहा है इसका बहुत बड़ा विरोध गांव के अंदर है। इससे पहले मैं आपसे कह देता हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ताकि इस बात को हम लोग जहाँ तक पहुँच चाहिए वहाँ तक पहुँचा सकें, क्योंकि ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। आज हम बात कर रहे हैं उस गाँव की जहाँ पर गाँव के लोग अवेयर होने के बाद निकले हैं और विरोध करते हैं शराब की दुकान का और यहाँ पर आए हुए हैं और अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायत तकलीफ़ रखना चाहते हैं कि गांव के अंदर जो शराब की दुकान जहां बनाई जा रही है, लगाई जा रही है, वहां पर विरोध है उस चीज़ का। वहां पर महिलाएं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के नौजवान जो है इस बात से खफा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं और सब ये चाहते हैं कि जो शराब की दुकान जो नई जगह पर लगाई जा रही है गाँव के अंदर, ये वहाँ से हटा दी जाए, वहाँ ना लगाई जाए। इसके अलावा कहीं और जहाँ पर ऐसे कृत्य हो सकते हों या फिर कहीं खाली जगह हो, वहाँ पर इस चीज़ की जो है इजाज़त मिले, क्योंकि मजहबी तौर से भी शराब की दुकान मुसलमानों के लिए हराम है। और अगर वहाँ पर दुकान खोल दी जाएगी, मुस्लिम इलाका का हो या ऐसा इलाका जहाँ पर स्कूल हो या मदरसा हो या मस्जिद हो या मंदिर हो, तो वहाँ पर ऐसी संवेदनशील जगहों पर भी इस दुकान को नहीं खोलना चाहिए। तो मैं अपने प्रशासन से भी यही कहूँगा कि इस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए काम करा जाए कि जहाँ पर इस तरह का माहौल ना ख़राब हो सके गांव के अंदर, उस तरह का काम करा जाए और ताकि गांव के अंदर भी सुख शांति बनी रहे, वरना आए दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ नया हंगामा हमें देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे गाँव के बहुत से जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात कराऊँगा कि उनकी क्या तकलीफ़ है और साझा करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरी इस बात को समझकर आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि ये बात जो है संभल के प्रशासन को नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की परेशानियाँ आती हों वहाँ तक ये बात पहुँच सके और इस बात को पसंद करके सब लोग इस बात को फॉलो कर सकें कि शराब जो है हमेशा समाज को बिगाड़ने का काम करती है। शराब से हमेशा जानों का नुकसान हुआ है, घरों का, परिवार का नुकसान हुआ है, सुख शांति चैन अमन का नुकसान हुआ है। इसलिए ये लोग भी नहीं चाहते कि इनके साथ में इस तरह से जो ये काम किया जा रहा है, शिफ्ट करने के बाद इनके सामने दुकान खोली जा रही है और मुस्तकिल ये लोग पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर उस दुकान को खोला जा रहा है और पता चला है कि वहाँ पर आज उसकी दुकान में बोतलें उतर रही हैं और डब्बे उतर रहे हैं। तो इस तरह से जो स्कूल के बच्चे भी मेरे पास यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे स्कूल के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जो इनके हाथ में बैनर पोस्टर है और बैनर पोस्टर ला के आए हैं। दिखाइए क्या बैनर पोस्टर आपका, और लेके आए हैं, बता रहे हैं कि हम इस दुकान को नहीं लगना चाहते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बैनर पोस्टर लेकर बच्चे यहाँ पर आए हैं। शराब का ठेका हटाओ, हम बच्चों का भविष्य बचाओ, शराब का ठेका हटाओ, मुस्लिम आबादी से हटाओ गुमसानी। तो ये सारे पोस्टर ये बच्चे छोटे छोटे लेके आए हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैं बेटा क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप, कहाँ पढ़ते हो? ये आरजे इंटर कॉलेज जो आपका है ये कहाँ पर है, जहाँ पर ये दुकान खुल रही है वहाँ से कितनी दूरी पे होगा? 50 मीटर की दूरी पे होगा। तो क्या कह रहे हैं आप बेटा, बताओ आप यहाँ पे? हटने चाहिए शराब पे। क्यों, क्या दिक्कत है उस हट्टी से? गाली पाली बकते हैं, वहाँ पे पेशाब करते हैं, खड़े होकर औरतें जाती हैं जो पूरा डालने, तो भविष्य खराब होता है हमारा भी, जिसमारे हटाए उसे हटाएं हट्टी। अच्छा, आप क्या कह रहे हो मेरे भाई, कैसे आना हुआ आपका? यही है कि हमारे गांव में शराब का ठेका खुल रहा है जिससे कि हम बच्चों पर उसका बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
हम कहना ही चाहेंगे कि वहाँ से शराब भट्टे का हटाया जाए, जिससे कि स्कूल जाने वाले बच्चों को राहत मिल सके और हमारी महिलाओं को भी आने जाने के लिए राहत मिल सके, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या नाम बेटा आपका? कहाँ रहते हो बेटा? आज क्यों आए हो? आपके हाथ में क्या है ये? काय की हट्टी है? तो ये शराब की हट्टी पहले कहाँ थी? पहले कितनी दूर थी वहाँ से? 50 मीटर। तो अब कहाँ पे बना रहे हैं ये? अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत क्या आ रही है? स्कूल के आगे औरतें निकले आपको दिक्कत क्या? आप स्टूडेंट हो, आप बताओ ना अपनी, आपकी दिक्कत क्या आने वाली है? आपके ऊपर, भविष्य के ऊपर गलत असर पड़ेगा है। चलिए, बहरहाल आप जागरूक हैं, इसमें अच्छी बात है। यहाँ पे और भी देखिए बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर यहाँ आई हुई हैं जो इसका विरोध करती हैं। ये सब वो महिलाएं हैं जो गुमसानी से चल के यहाँ तक आई हैं और यहाँ आके अपना नाराजगी, अपना विरोध जता रही हैं और चाहती हैं कि इनके आने वाले बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर गलत असर ना पड़े। ये जो इनके शौहर हैं या जो इनके भाई हैं, जो इनके बेटे हैं, उन पर गलत असर ना पड़े। तो उनके साथ में सारे गाँव के बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं। मैं उनसे बात भी करूँगा। खाला कुछ कहोगी? ये खाला भी हमारी आई हुई है, गुमसानी की रहने वाली है। परेशान है। क्यों परेशान हो बताइए? इस हट्टी से परेशान है। तो हट्टी ने क्या बिगाड़ दिया आपका? अरे बदतमीजी करते हैं, चाहे वो शराब पीते हैं, ये बदतमीजी है और मोड़ से है मुसलमानों के मोहल्ले में। अच्छा, हिंदू के मोहल्ले में साहब। अच्छा, वहाँ से हटाने में क्या कर दिया गया? चलिए, वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो अपनी जहाँ पर है, इसके अलावा क्या शिकायत हो सकती है? अगर वो कहीं और हो सकता, अगर कहीं परेशानी नहीं हमें, तो आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हैं गाँव में। तो मगर यहाँ से पता रखनी चाहिए। तो आज आप जो है संभल आई हैं, किससे मिलने आई थी? हम तो इनसे मिलने आए थे, एजेंट साहब से मिलने आए थे। सही, हम शिकायत करने आए। अच्छा अच्छा, घर में से लिख लेना है, आज यहाँ आना पड़ गया गली गली में। चलिए, ये तो बड़ी उसकी बात है कि आप एक ऐसे काम के लिए आई हैं जो वाकई मजबूरी है। हमारे मजहब में भी है ना, नहीं है, और वैसे भी समाज में इसको अच्छा नहीं समझाता है। इसके लिए निकली है तो ये तो नेक काम है आपके लिए, लेकिन परेशानी है थोड़ी सी। मैं आपसे ये कहूँगा, थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा। आप लोगों ने अधिकारी से मिला, अधिकारी ने क्या कहा आपसे? उन्होंने भी यही कहा, जो बयान तुम ले रहे हो, उन्होंने वही बयान लिए। अच्छा, तो आपने क्या कहा उनसे? अब उनकी मर्जी है, क्या कहा उनसे? हमसे तो भाई बयान ले लिए सबसे। अच्छा, ले लिए? हाँ, सबके बयान लिए। तो आप मुतमईन हो? हाँ। चलिए, यहाँ पे और भी गाँव के लोग बैठे हुए हैं, हमारे बीच में ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं। चाचा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या, क्यों आए आप लोग यहाँ पे? हम इसलिए आए हैं कि जो हट्टी हमारे मोहल्ले में खोली जा रही है, वो वहाँ ना खुल के कहीं भी खुले। बहुत सी जगह है। क्या दिक्कत है वहाँ पे आपके खुल रही है? तो वहाँ पे तो बहुत प्रतिबंध है, तो कहीं भी खुल सकती है। वहाँ निकलने का एक ही रास्ता है जहाँ पे ये हट्टी है। अच्छा। वहाँ हमारी औरतें बच्चे निकलते हैं, वहाँ शराब पी के लौटते हैं, गालियाँ बकते हैं, खड़े से पेशाब करते रहते हैं, कहाँ गालियाँ बकते हैं। दूसरी बात, हमें उससे कोई वो नहीं है, हमारे जगह कहीं भी रखते हैं। बारह लोग वहाँ से वो हट्टी होती है, जहाँ पहले पिया तो वहीं रखे अपनी, या और कहीं। चलिए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। क्या कह रही है अम्मा? जितनी भी महिलाएं हैं सब इस बात से ये कहना आई हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको? गाड़ियाँ खड़ी करने तो हजारों गाड़ियाँ हो जाए। तो अच्छी बात है, वहाँ तो रौनक होती है गाड़ियों से। तो निकलने की जगह देते ही ना। निकलने की जगह देंगे तो लगवा दोगी? क्या करें बताओ? अगर गाड़ियों निकलने की जगह बना दी जाएगी तो रख लोगी? तो ये वो महिलाएं हैं जो अपनी परेशानी लेकर आज संभल आई हैं। संभल एसडीओ साहब से मुलाकात मैंने कराई है इनकी अभी, और इसके बारे में बताया है कि यहाँ पर ये महिलाएं जो आई हैं अपनी तकलीफ़ को लेकर आई हैं, और एसडीएम साहब ने इनकी बात को सुनकर हमसे कहा है कि हम जल्द ही वहाँ जाकर विज़िट करेंगे और देखेंगे इस चीज़ को कि क्या वहाँ पे वाकई परेशानी इस बात की आ रही है। क्योंकि आबकारी विभाग भी इसके अंदर लाइसेंस देता है, तो वो लाइसेंस जो दिया गया है, मैं आबकारी विभाग के भी अधिकारियों से कहूँगा कि आपका शराब का जो धंधा है, ये किसी की अगर मांग पर खुलता है तो किसी का विरोध भी आपके सामने आता है, तो इस विरोध को भी आपको देखना चाहिए।
कि वहाँ पर अगर विरोध हो रहा है तो उस विरोध के सामने आपको जगह बदलकर कई और व्यवस्था करनी चाहिए। लिहाजा आज ये लोग आए हैं संभल के अंदर। गुमसानी यहाँ से तकरीबन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 से 30 किलोमीटर बैठता है और वहाँ से ये लोग इस गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ पर आए हैं। ये 2 गाड़ियाँ इन खड़ी हुई हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिसके अंदर महिलाएं और ये सारे बुजुर्ग और नौजवान लोग वहाँ से बैठ कर आए हैं। और जो मुझे जानकारी मिली इस बात की, तो मैं यहाँ इनके बीच आया हूँ और आके परेशानी को सुना है। हालांकि और भी लोग कई मरतबा गांव के हमारे पास आए और उन्होंने अपना इसके बारे में नाराज़गी जताई थी, तो हमने अधिकारियों से फ़ोन से और जाकर बात की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो इन लोगों को मजबूरन यहाँ पे आज आना पड़ा और इस परेशानी को अधिकारियों के बीच आकर बताना पड़ा। और ये लाइव जो मैंने करा है वो इसीलिए करा है ताकि आप लोग भी इस चीज़ से वाबस्ता रहें कि हम लोग आज एक समाज में सबसे गंदी चीज़ जो शराब है उसके विरोध में आज इस गांव के साथ खड़े हैं। और इस गांव के साथ ही नहीं, जहां जहां ऐसी परेशानियां आएंगी वहां उनके साथ खड़े होकर उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये एक लड़ाई घरेलू हिंसा को भी बचाती है, बिगड़ने से भी बचाती है, नौजवानों को भविष्य भी बिगड़ने से बचाती है और आने वाले कल के अंदर कोई शांति भंग हो जिस चीज़ से उससे भी आगाह करती है। लिहाजा इस चीज़ को देखते हुए हमारा पूरा समर्थन इन लोगों के साथ है और उस दुकान को हटना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी और उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। मैं सभी लोगों से आश्वस्त करा है कि हम लोग इस पर काम करते रहेंगे और अपनी राय ज़रूर हमें इस फेसबुक लाइव के ज़रिए कमेंट करके दीजिएगा और इस लाइव को आप ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ये बात मेरी उन अधिकारियों तक और उन लोगों तक पहुंच जाए जो इसके जिम्मेदार हैं या जो लोग इस तरह से गलत नीतियों में पड़े हों, उनको भी कान में पहुँच जाए और जो लोग चाहते हों कि इस तरह की बात उनकी उठाई जाए और उनके लिए हम लोग सामने आए, उन तक भी पहुँच जाए। समाज के अंदर इस बात का व्यापक असर होना चाहिए ताकि हम लोग इस बात के लिए आगे के लिए भविष्य के लिए तैयार रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों से रुखसत चाहूँगा, बहुत जल्दी अगले किसी टॉपिक में मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।